हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेशनल है। आप सबको यूज़फुल लगेगा क्योंकि आज हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी और यूँ कहें कि मेडिकल पामिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। यस, यू हर्ड दैट राइट। आप किसी के हाथ को देखकर उसके हेल्थ को जज कर सकते हैं। इसमें और भी बॉडी पार्ट्स रीड की जाती हैं, बट आज हम पाम एंड नेल्स की बात करेंगे। ओके गाइस, सो नेल्स पे हमारा डिटेल्ड डिस्कशन होगा जिसमें नेल्स के शेप एंड साइज़, टेक्सचर, कलर सबकी बात होगी। लेकिन उससे पहले हम पाम के कलर को डिस्कस करेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पाम को 5 पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं अकॉर्डिंग टू कलर। फर्स्ट है गुलाबी रंग और पिंकिश पाम। सेकंड लाल रंग और रेडिश पाम। थर्ड सफ़ेद रंग और वाइटिश पाम। फोर्थ पीला रंग और येलोइश पाम। एंड फिफ्थ नीला या बैंगनी रंग और ब्लूइश और पर्पलिश पाम। तो जो फर्स्ट है पिंकिश कलर्ड पाम, ऐसे नेल्स वाले जो नेटिव होते हैं उनकी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है, सो दे आर गिफ्टेड विद गुड हेल्थ एंड नेचर। ये लोग एक्साइटेड एंड ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, लाइफ में इंटरेस्ट लेते हैं और जीवन को और ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए प्रोग्रेसिव होते हैं। इनके हाई वैल्यूज़, इनके एथिक्स, इनका विजडम एंड पोटेंशियल इनको लाइफ में सक्सेस दिलाते हैं एंड दे गेट हाई पोस्ट और पोजीशन इन देयर लाइफ। इनका लाइफस्टाइल रॉयल होता है और सोसाइटी में रेस्पेक्टेड होते हैं। सेकंड है रेडिश पाम। ऐसे लोगों का एनर्जी लेवल हाई होता है। ये एग्रेसिव नेचर के होते हैं, किसी भी काम के टुवर्ड्स एक्साइटेड एंड हार्ड वर्किंग होते हैं, अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा देते हैं। आउटस्पोकन, फूडी, नैरो माइंडेड एंड सेल्फिश होते हैं। जल्दी किसी पर विश्वास नहीं करते, स्केप्टिकल होते हैं। थर्ड है वाइटिश पाम। ऐसे पाम वालों को जनरली ब्लड डिफिशियंसी की शिकायत देखी गई है। इनमें लैक ऑफ स्ट्रेंथ होता है, ये लोग जल्दी बीमार हो जाते हैं, किसी भी काम को पूरा नहीं कर पाते। उसमें वो लोग दूसरे के सजेशंस के अकॉर्डिंग ही अपना जीवन चलाते हैं। इमोशनलेस एंड सेल्फिश होते हैं। प्रेम के मामले में ठंडे और समाज में लोगों से दूर रहने वाले होते हैं, मीन्स मिक्सअप नहीं करते लोगों के साथ। फोर्थ है येलोइश पाम। ऐसे लोगों को एसिडिटी की शिकायत होती है और ये हमेशा इनक्यूरेबल डिजीज़ से सफ़र करते देखे गए हैं। इस कारण ये लोग खुश नहीं रहते, मूडी एंड ईज़िली इरिटेट होने वाला नेचर होता है इनका। फिफ्थ है फ्रेंड्स ब्लूइश और पर्पलिश पाम।
ये बताता है कि नेटिव का हार्ट वीक हो सकता है, शायद वो सही से फंक्शन नहीं कर पा रहा क्योंकि इसके ब्लड में सफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पा रहा और उसके ब्लड प्यूरिफिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है। ऐसे लोगों में हार्ट डिजीज़ का अंदेशा होता है। ओके, तो यहाँ पाम के कलर से रिलेटेड हमारा पार्ट ऑफ डिस्कशन कंप्लीट हुआ। अब हम नेल्स की चर्चा पे आते हैं। ओके, इसमें सबसे पहले अगर हम शेप्स की बात करें तो 4 पार्ट्स में डिवाइड करके हम इसे समझ सकते हैं। इसमें जो फर्स्ट है वो गोल नाखून और राउंड शेप्ड नेल्स, सेकंड चौकोर या स्क्वायर शेप्ड नेल्स, थर्ड पंखाकार नाखून जिसे फैन शेप्ड नेल्स कह सकते हैं, लेकिन फ़ैन जापानीज़ फ़ैन उसकी चर्चा मैं आगे करूँगी, आपको समझाऊँगी कि किस आकार को पंखाकार नाखून कहते हैं। एंड फोर्थ है सपाट सतह वाले नाखून और फ्लैट शेप्ड नेल्स। ओके, तो सबसे पहले राउंड शेप्ड नेल्स जो होते हैं वो अपने रूट एंड टिप दोनों ओर से गोलाई लिए हुए होते हैं। ऐसे नेल्स वाले अच्छे फ्रेंड हो सकते हैं। ये लोग ओबीडियंट होते हैं, कर्तव्य परायण होते हैं, किसी काम के प्रति डिवोटेड होते हैं। सेकंड स्क्वायर शेप्ड नेल्स, ये अपने रूट एंड टिप दोनों ओर चौरस दिखाई देता है और ऐसे जो लोग होते हैं ये स्किलफुल होते हैं, इनके काम में आप इनकी कुशलता देखेंगे। थर्ड जो पंखाकार नाखून है वो जापानी पंखे की तरह रूट पे कम चौड़ा और अपने टिप पे ज़्यादा चौड़ा होता है। अभी आपको समझ आ गया होगा कि मैं किस शेप की बात कर रही हूँ। जैसे हम लोग जब अपने चाइल्डहुड में पेपर के फैंस बनाते थे, आपको अगर याद होगा, और उससे खेलते थे, वो जापानीज़ फैंस हुआ करते थे। ओके, तो ऐसे नेल्स वाले जो लोग होते हैं वो क्रिटिक, स्केप्टिकल और मूडी होते हैं। फोर्थ जो है फ्रेंड्स, फ्लैट शेप्ड नेल्स। ऐसा जो नेल होता है ये अपने सरफेस पे उभरा न होकर फ्लैट या चपटा सपाट होता है। ऐसे लोग डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं। ये लोग ग्रजेस होल्ड करके रखने को एंजॉय करते हैं, होल्ड करने को एंजॉय करते हैं। इन्हें शत्रुता निभाने में मज़ा आता है। फ्रेंड्स, यहाँ में भी आपको ऐसा लगे कि अकॉर्डिंग टू शेप्स हमने नेल्स रिलेटेड जो डिस्कशन किया इसका तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से कोई संबंध नहीं, बट हमें अपनी पामिस्ट्री भी तो आगे ले जानी है ना। सो ये एडिशनल था आपके लिए। रही बात मेडिकल एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री की, तो नेल्स किसी भी शेप में हो, उनके रूट पे जनरली एक हाफ मून शेप, अर्ध चंद्राकार निशान आपने देखा होगा। ये
जनरली नेल्स जिस कलर में होंगे उससे लाइट कलर में दिखता है या वाइटिश भी दिख सकता है। ये जो शेप है फ्रेंड्स, ये अच्छे हेल्थ को डिनोट करता है, लेकिन तब जब इसका साइज़ नॉर्मल हो। इफ़ यू सी द हाफ मून शेप इन वेरी बिग साइज, then it is not considered good। नेटिव के थायराइड ग्लैंड के डिसबैलेंस्ड होने की ओर इंडिकेट करता है ये, ओके। वेरएज अगर ये अर्धचंद्र बहुत छोटा या न के बराबर हो तो ये बैड हेल्थ को बताता है। ऐसे लोगों में वीक हार्ट या फिर कार्डियक इश्यूज देखे जा सकते हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। गाइस, नेल्स को डिस्कस करने का जो हमारा दूसरा बेस है वो है अकॉर्डिंग टू साइज़, लेकिन मैं इसे थोड़ी देर बाद डिस्कस करूँगी। यहाँ मैं सेकंड जो बेस अपना बनाऊँगी वो हमारा बेस होगा नेल्स का जो कलर होता है, ओके। नेटिव के नेल्स के कलर बता देते हैं कि वो कितना हेल्दी या किन हेल्थ इश्यूज़ को फेस कर रहा होगा, ओके। कलर के अकॉर्डिंग 6 पार्ट्स में डिवाइड करके देखते हैं हम नेल्स को। ऑलमोस्ट सेम एज we discussed before in case of color of palms। Guys, mark my words, almost same। मैंने ये नहीं कहा सेम टू सेम, ओके। तो ये जो 6 पार्ट्स हैं इसके, ये हैं, पहला तो है गुलाबी रंग के नाखून और पिंकिश कलर्ड नेल्स। सेकंड, लाल रंग और रेड कलर्ड नेल्स। थर्ड, सफ़ेद रंग और वाइट कलर्ड नेल्स। फोर्थ, पीला रंग और येलो कलर्ड नेल्स। फिफ्थ, नीला रंग और ब्लू कलर्ड नेल्स। एंड सिक्स्थ, काला रंग और ब्लैक कलर्ड नेल्स। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, पिंक कलर्ड नेल्स गुड हेल्थ को बताते हैं। ऐसे लोग जेनरस होते हैं, इनका नेचर ऐसा ही होता है। रेड कलर्ड नेल्स वालों में फिज़िकल स्ट्रेंथ, एनर्जी लेवल, ये सब ज़्यादा होता है। ये क्रोधी और वायलेंट कैरेक्टर के होते हैं। वाइट कलर्ड नेल्स वाले घमंडी, उतावलेपन और मानसिक उत्तेजनाओं से ग्रसित होते हैं। येलो कलर्ड नेल्स वालों को जॉन्डिस व लीवर रिलेटेड इश्यूज़ फेस करने पड़ सकते हैं। ब्लू कलर्ड नेल्स वालों के ब्लड में ऑक्सीजन लेवल कम होता है, एनर्जी लेवल भी इनका कम ही होता है। जनरली लेडीज़ में ब्लड डिफिशियंसी के कारण नेल्स
का ब्लू कलर दिख जाता है। अगर रूट्स में नीला रंग दिखे तो हार्ट डिजीज़ की भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। और ब्लैक कलर्ड नेल्स जो होते हैं ये बताते हैं कि ब्लड में किसी कारणवश वो दूषित है ब्लड। ऐसे लोगों की जो शारीरिक शक्ति वो इम्यून सिस्टम भी इनका कमज़ोर होता है और वो जल्दी ही रोगग्रस्त हो जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, यहाँ कलर के साथ एक और बात भी ज़रूरी है नोटिस करनी, और वो है नेल्स का सरफेस पर शाइनी होना। ये गुड हेल्थ की निशानी है, जबकि चमकहीन जो नाखून होते हैं ये ऐसे नाखून वाले लोग जल्दी रोगग्रस्त हो जाते हैं। गाइस, नेल्स के सरफेस से जुड़ी कुछ और भी बातें हैं और जो कि नेल्स के टेक्सचर के अंडर आती हैं। और वो बातें ये हैं कि मैनी अ टाइम्स नेल्स पर ना स्पॉट्स नज़र आते हैं। ये नेटिव के मेंटल स्ट्रेस लेवल के बढ़े होने को बताते हैं और नर्वस सिस्टम के वीक होने को बताते हैं। अगर ये स्पॉट्स येलोइश और ब्लैकिश हों तो बैड हेल्थ और लाइफ में फेलियर्स को बताते हैं। फ्रेंड्स, अदर देन स्पॉट्स, कई बार वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स एंड डेंट्स भी नेल्स पे नज़र आते हैं। जो वर्टिकल स्ट्राइप्स होते हैं इनका मतलब भी स्पॉट्स की ही तरह नेटिव में इंक्रीमेंट ऑफ मेंटल स्ट्रेस एंड वीकनेस इन नर्वस सिस्टम को इंडिकेट करता है। इसका मेन रीज़न ब्रेन को नरिश करने वाले मिनरल्स की डिफिशियंसी होती है। ज़्यादा धारियाँ मतलब ज़्यादा स्ट्रेस। ओके, साथ में नेल्स अगर साइज़ में छोटे हों तो नेटिव बाय नेचर इम्पेशेंट और छोटी छोटी बातों में एंशियस हो सकता है। हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स और डेंट्स वालों को अपने बीपी का चेकअप करवाना चाहिए। इनको मेंटल ट्रॉमास का डर होता है। एक्चुअली ऐसी धारियाँ या गड्ढे विशेष परिस्थिति में फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम नेल्स के ग्रोथ रुक जाने के कारण बनती हैं। तो फ्रेंड्स, ये नेल्स के टेक्सचर का डिस्कशन कंप्लीट होता है। अब लास्ट नेल्स के साइज़ की चर्चा करेंगे, जिसे मैंने पीछे बोला था कि ये हम लोग आगे करते हैं। ओके, तो अकॉर्डिंग टू साइज़ नेल्स को 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट, लंबे नाखून। सेकंड, छोटे नाखून। थर्ड, चौड़े नाखून। फोर्थ,
उत्कृष्ट नाखून और एक्सीलेंट साइज्ड नेल्स। एंड फिफ्थ, मिश्रित गुणों वाले नाखून। ओके, तो जो लंबे नाखून वाले नेटिव होते हैं, इनका एनर्जी लेवल कम होता है, इन्हें लंग्स से रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं। गाइज़, जब मैं इश्यूज़ हो सकते हैं ऐसा कह रही हूँ, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि कोई सीरियस प्रॉब्लम ही हो। ऐसा कहने का सेंस बस ये है कि सामुद्रिक शास्त्र में, जिसके अंडर में सारे ऑकल्ट साइंसेस इंक्लूडिंग पामिस्ट्री आ जाती है, हम नेटिव के बॉडी पार्ट्स व बाकी इंडिकेशंस को रीड करते हैं, तो वो एक सिंबॉलिक इंडिकेशन होता है कि आप फिज़िकली, मेंटली और इमोशनली किस टाइप के कैरेक्टर हो। ठीक है, यहाँ लंबे नाखून वालों को हो सकता है जैसे सीज़न चेंज हुआ, माहौल चेंज हुआ, तो औरों के कंपैरिजन में जल्दी से सर्दी ज़ुकाम हो जाना, इस टाइप की छोटी मोटी शिकायत भी हो सकती है। ओके फ्रेंड्स, आई थिंक मैंने अपनी बात क्लियर की। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगर नेल्स लंबे हों और इसके साथ, लंबे होने के साथ लंबाई या चौड़ाई में टेढ़े हों, पीछे फिंगर्स की ओर मुड़े हों, तो फिर रोगों की संभावना बढ़ जाती है। जनरली ऐसे लोगों में थ्रोट रिलेटेड इश्यूज़, अस्थमा, रेस्पिरेटरी ट्यूब में स्वेलिंग, इस टाइप के डिजीज़ का इंडिकेशन ये ऐसे नेल्स हो सकते हैं। ओके, और छोटे नाखून वाले जो लोग होते हैं, उनकी फैमिली हिस्ट्री में जनरली देखा गया है कि मेंबर्स को हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ जैसे बीपी एक्सेट्रा जेनेटिक होता है। अब अगर नेल्स छोटे होने के साथ रूट्स में नैरो एंड फ्लैट हो, जो हाफ मून शेप है वो बहुत छोटा हो या न के बराबर हो, जैसा कि पीछे मैंने आपको बताया था पंखाकार नाखून के बारे में। अगर ये छोटे साइज्ड जो नाखून है, ये छोटे होने के साथ साथ पंखाकार जैसे शेप को ले रहे हों, तो फिर ये वीक हार्ट की निशानी है। ऐसे में कोई मेजर कार्डियक इशू एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। अर्धचंद्र इसके उलट अगर नॉर्मल साइज़ का हो, नेल्स छोटे साइज़ के हों और उस पर जो हाफ मून शेप है वो नॉर्मल साइज़ का हो, तो फिर ये अच्छी बात है। ये आपके प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन को बताता है। फिर जो चौड़े नाखून होते हैं, जो अपनी लंबाई के कंपैरिजन में चौड़े दिखते हैं, ऐसे नेल्स वालों का भी एनर्जी लेवल कम होता है। ये लोग फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, दूसरों के काम में इंटरफेयर करने वाले, झगड़ालू, कलह प्रिय लोग होते हैं ये। फिर फ्रेंड्स, उत्कृष्ट व एक्सीलेंट साइज्ड नेल्स का मतलब होता है जो साइज़ में न ज़्यादा लंबा, न ज़्यादा छोटा, ना ज़्यादा चौड़ा,
ना ही सपाट नज़र आए। मीन्स नॉर्मल साइज़ के पिंकिश शाइनी नेल्स जो कि अपने मध्य भाग में उभरे हुए नज़र आए। ओके, ऐसे नेल्स को एक्सीलेंट साइज्ड नेल्स या उत्कृष्ट नाखून कहते हैं। फ्रेंड्स, मैंने नोइंगली ये जो उत्कृष्ट नाखून है इसको लास्ट में डिस्कस किया है। क्यों? क्योंकि हमने जितने भी बेस पीछे डिस्कस किए नेल्स के रिगार्डिंग, शेप एंड साइज़, टेक्सचर, कलर, इन सारे ही बेसिस पे हमें जो नॉर्मल तरीके के नेल्स मिलते हैं वो होते हैं उत्कृष्ट नाखून। फिर चाहे उनका शेप कुछ भी हो, साइज़, टेक्सचर, कलर कुछ भी हो। ओके, टेक्सचर नहीं कह सकते यहाँ, शेप, साइज़ एंड कलर कह सकते हैं। कलर भी नहीं कह सकते क्योंकि उत्कृष्ट नाखून पिंकिश नेल्स को कहते हैं। तो कहने का मतलब कि शेप और साइज़ कुछ भी हो, लेकिन बाकी सारी बातें उनके साथ अच्छी जुड़ी होती हैं, नेगेटिव बातें नहीं होती। ओके, ऐसे नेल्स वालों का फिज़िकल और मेंटल हेल्थ भी इनकी ही तरह एक्सीलेंट होता है। लास्ट है फ्रेंड्स, मिश्रित गुणों वाला नाखून। ऐसे जो नेल्स होते हैं ना, ये छोटे, सपाट, अपने किनारों पे मुड़ते या ऊपर उठते हुए नज़र आएंगे। इनको मीन्स ऐसे नेल्स वालों को पैरालिसिस अटैक्स का डर हो सकता है अगर नाखून फ्लैट होने के साथ अपने रूट्स पे धंसते हुए जैसे नज़र आए, तो ये नर्वस सिस्टम से रिलेटेड इश्यूज़ बताता है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जो मेडिकल पामिस्ट्री से रिलेटेड था, जिसमें हमने पाम के कलर एंड नेल्स के कलर, टेक्सचर, शेप एंड साइज़ की बात की। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड एंड बाय।